तुगलकी शासन लोग कह रहे हैं। एक प्राइवेट फैमिली का वहां पर दबदबा था, प्राइवेट फैमिली ने वहां पर शासन किया, लोगों को तक रुकने नहीं दिया जाता था। अब वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है और आप कई सीएम हाउस के बाहर से आपने रिपोर्टिंग की है, वहां पर इस तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन अभिषेक बैनर्जी तो कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं करते थे, उसके बावजूद ऐसे प्रोटोकॉल जो सीएम ऑफिस के बाहर होते हैं, सीएम माफ कीजिएगा सीएम आवास के बाहर होते हैं। देखिए गोनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अधिकारी कोई पद हासिल करता है, सीएम बनता है, उसका एक तय प्रोटोकॉल होता है, वो समझा जा सकता है। लेकिन जब आप ये दावा करें कि आप साधारण घर में रहते हैं, लेकिन उस साधारण घर के इलाके को किले में तब्दील कर दिया जाए, वो आपत्ति है। प्रोटोकॉल हमारे हिंदुस्तान की हकीकत है, लेकिन उसके लिए अगर कोई सीएम आवास रहता है तो सीएम आवास लोगों को परेशान नहीं करता, उस इलाके में प्रोटोकॉल दिया जा सकता है। लेकिन आप एक साधारण इंसान होने का दावा करते हुए पूरी सरकारी सड़क पर इस तरह का प्रोटोकॉल लागू करें तो सवाल उठते हैं। यहां पर मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। 2021 के चुनाव के दौरान बॉम्बे से एक रिपोर्टर आई, मैं नाम नहीं लूंगा, उस रिपोर्टर ने गलती से अभिषेक के घर के सामने कैमरा खोल दिया। उसको कोलकाता पुलिस ने शाम को बिठाए रखा, सबने दौड़ भाग करके पुलिस से बात की, उसको रात 9 बजे थाने से छोड़ा गया। वो रोते हुए निकली, उसने कहा मैं कलकत्ता में रिपोर्टिंग नहीं करूंगी, वापस मुंबई चली गई। यहां ना मैं रिपोर्टर का नाम ले रहा हूं, ना संस्थान का नाम ले रहा हूं, इस तरह का माहौल था। तो आप समझ सकते हैं, यह माहौल सिर्फ ये भी हो सकता है कि भाई यहां पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, आप मीडिया से हिम्मत कीजिए, चले जाइए। लेकिन डराने के लिए एक महिला रिपोर्टर को 8 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा गया था। सवाल यही है पवन की रिपोर्टिंग क्यों अलाउड नहीं है वहां से? जब अभिषेक बैनर्जी ना सीएम है ना डिप्टी सीएम है, तो वहां से रिपोर्टिंग क्यों नहीं अलाउड? वहां पर कोई भी खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकता है, कोई भी वहां से गुजर सकता है, कोई भी वहां पर वाहन लगा सकता है। ओंकार सरकार, आप इतने साल से पश्चिम बंगाल की राजनीति को देख रहे हैं, ये तो शुरुआत हो रही है कि अभिषेक बैनर्जी के घर से ये प्रोटोकॉल हटाया गया है। अब क्या और भी कई ऐसे नेता हैं टीएमसी के जिनके घर के बाहर इस तरीके का प्रोटोकॉल है जो अवैध तरीके से रखा गया था, अवैध तरीके से सुरक्षा दी गई थी, जिनके घर के बाहर या जिनके साथ प्रोटोकॉल बनता ही नहीं था? जी देखिए, कल एक बैठक बुलाया गया था और इस बैठक में ये सिद्धांत लिया गया है कि जिन जिन लोगों के घर के बाहर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दिया गया है या फिर उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है, उनका जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है वो विड्रॉ किया जाएगा। इसके लिए जैसे कि देखा गया है कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार से भी एक नोटिफिकेशन निकल चुका है। जैसे कि देखा गया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हालांकि वो तो Z+ सिक्योरिटी के मिलता है उनको, लेकिन उनके घर के बाहर यानी कि कालीघाट रोड और इसके साथ साथ उनके घर के जो गली है, इस गली में एक बड़ा सा एक ये लगा हुआ था, बैरिकेडिंग लगा हुआ था, जिस बैरिकेडिंग के जरिए लोगों को उस जगह से, उस गली में घुसने से रोका जाता था। तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता कालीघाट में उस गली पे, यानी कि 30 हॉरिस चैटर्जी स्ट्रीट में घुसने के लिए जो भी लोग वहां पर पहुंचते थे उन्हें पूछा जाता था उनको कि कब कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे। इसके अलावा कोई जितने भी उस गली में दुकान है, उस दुकानदारों से भी पूछताछ किया जाता था कि क्या सामान लेके जा रहे हो आप। तो तरह तरह के ऐसे ही समस्या के ऊपर गुजरते हुए जा रहे थे लोग। लेकिन जब से ये पूरा बैठक हुआ है उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है, ये जो ऑटोमेटिक बैरिकेडिंग लगाया गया था ममता बनर्जी के घर के बाहर, उस बैरिकेडिंग को हटा लिया गया है। और पुलिस तो है, लेकिन पुलिस के अलावा एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है यानी कि Z+ कैटेगरी के अलावा जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी की भी विड्रॉ किया गया है। और आज के ही वक्त था जब आज के सर्टेन पीरियड के बाद वो सिक्योरिटी जितना भी था वो विड्रॉ कर लिया गया है। इसके अलावा Z+ सिक्योरिटी का क्या हकदार है ममता बनर्जी और इसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी, इस बारे में भी चर्चा चल रहा है। और इस बारे में भी कोलकाता पुलिस की तरफ से एक बैठक बुलाया गया है। इस बैठक में ही ये सिद्धांत लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में इन लोगों को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। ये तय किया जाएगा क्या सिक्योरिटी दी जानी है। और बदलाव 4 मई को आया और बदलाव अब आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सिक्योरिटीज हटाई जा रही हैं, जिन जिन लोगों के घर के बाहर अवैध तरीके से सिक्योरिटी लगाई गई थी।